सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। नई कविता के अंतर्गत ही साठोत्तरी काव्य और गद्य काव्य भी आते हैं। ठीक है, नई कविता के अंतर्गत क्या आते हैं? साठोत्तरी काव्य और गद्य काव्य। आज का हमारा क्वेश्चन है, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? नरेश मेहता की रचना है कौन सी? संशय की एक रात। कब की रचना है? सन 1962 की रचना है। और इसमें किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? तो किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? राम, सीता, रावण, विभीषण। तो राम के मन के संशय को चित्रित इसमें किया गया है। क्वेश्चन की व्याख्या है, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात सन 1962 में राम के मन में उत्पन्न संशय को चित्रित किया गया है। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है। देखिए, इस संशय का कि राम के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है उसका उदय किस कारण से होता है? युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात नई कविता की विशिष्ट कृति है। देखिए, जो संशय की एक रात है वो नई कविता की एक विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता। देखिए, सप्तक कवियों में प्रमुख है कौन? नरेश मेहता। और यह प्रबंधात्मक काव्य कृति है जो 4 सर्गों में विभाजित है। पहले सर्ग में क्या है? सांझ का विस्तार और बालू तट। दूसरे सर्ग में है वर्षा भी के अंधकार का आगमन। तीसरा है मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय। और चौथा है संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। इसमें विभाजित है। इसके अतिरिक्त नरेश मेहता ने महाप्रस्थान, जो सन 1975 की रचना है, प्रभात पर्व और सबरी नामक प्रबंधात्मक काव्य कृतियों की रचना की है। वन पाखी सुनो 2014, बोलने दो चीड़ को 2014, मेरा समर्पित एकांत चेत्या 1993, उत्सवा 2014 आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। किसकी हैं? नरेश मेहता जी की। नरेश मेहता जी का जन्म वर्ष है सन 1922। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है? देखिए, मंगलेश डबराल की रचना इसमें से कौन सी है? आवाज़ भी एक जगह है, भूखंड तप रहा है, बोधि वृक्ष, जलते हुए वन का वसंत। तो देखिए, आवाज़ भी एक जगह है, ये रचना किसकी है? मंगलेश डबराल जी की। देखिए, मंगलेश डबराल की रचना है आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 को टिहरी गढ़वाल में तथा निधन 2020 में हुआ है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। देखिए, इनकी जो पहाड़ पर लालटेन है ये सन 1981 की रचना है। घर का रास्ता 1988 की रचना है। हम जो देखते हैं 1995 की रचना है। आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, ये 5 इनके प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। 3 का रचना काल दिया है, पहाड़ पर लालटेन 1981, घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं 1995 और 2 का रचना काल मुझे नहीं मिला है, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। ये 5 इनके प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। किनके? मंगलेश डबराल जी के। लेखक की रोटी एवं कवि का अकेलापन इनके गद्य संग्रह हैं तथा एक बार आयोबा ये इनका यात्रा वृतांत है। भूखंड तप रहा है ये चंद्रकांत देवताले की कृति है। भूखंड तप रहा है ये कब की कृति है? सन 1982 की कृति है और किसकी है? चंद्रकांत देवताले की है। अगला है जलते हुए वन का वसंत, ये दुष्यंत कुमार जी की रचना है। बोधि वृक्ष काव्य कृति के रचनाकार गंगा प्रसाद विमल जी हैं। दुष्यंत जी की एक कृति है, दुष्यंत जी का जन्म सन 1933 है और दुष्यंत जी का एक गज़ल संग्रह है साए में धूप। इस प्रकार से इनका एक गज़ल संग्रह है। अगला है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। क्या है? खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। इसके रचनाकार कौन है? देखिए, जो खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है इसके रचनाकार लीलाधर जगुड़ी साहब हैं। कौन है? लीलाधर जगुड़ी।
देखते हैं व्याख्या। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इसके रचनाकार लीलाधर जगुड़ी जी हैं। लीलाधर जगुड़ी जी का जन्म 1 जुलाई सन 1940 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। शंखमुखी शिखरों पर संग्रह है इनका, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। कौन कौन से हैं? शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है और अनुभव के आकाश इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं, जबकि अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए इन्हें सन 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जितने लोग उतने प्रेम, इस कविता के लिए इन्हें 2018 में व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी को प्रदान किया गया था। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो सन 2018 में सम्मानित किया गया था। इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम। देखिए, व्यास सम्मान है ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में दूसरा बड़ा साहित्य सम्मान है। कौन सा? व्यास सम्मान। प्रथम व्यास सम्मान सन 1991 को दिया गया था और किसको दिया गया था? तो प्रकृतिवाद के जो आलोचक हैं रामविलास शर्मा जी, उनको दिया गया था और इनकी कृति का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। क्या था? जो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। किनको? प्रगतिवाद के आलोचक थे रामविलास शर्मा जी। ठीक है, कब दिया गया था? तो प्रथम सन 1991 में दिया गया था। अगला है, रचनाएं दी गई हैं आपकी। ऋतुराज है, ये किसकी रचना है? ऋतुराज की रचना कौन सी है? रामदेव आचार्य, हरीश भादानी और नंद चतुर्वेदी। ऋतुराज की रचना है एक मरणाधर्म और अन्य। कौन सी है? एक मरणाधर्म और अन्य। रामदेव आचार्य की है रेगिस्तान में से महासागर तक। ठीक है। हरीश भादानी की है रोटी नाम सत है, सेकंड नंबर। नंद चतुर्वेदी जी की है यह समय मामूली है। तो देखिए 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 कहाँ पे है? हम देख लेते हैं। 3, 4, 2 और 1। तो देखिए 3, 4, 2 और 1 ये डी ऑप्शन में है। देखते हैं इनकी व्याख्या किस प्रकार से दी गई है। ऋतुराज की है एक मरण धर्मा और अन्य। रामदेव आचार्य की है रेगिस्तान से महासागर तक। हरीश भदाने की है रोटी नाम सत है, जबकि नंद चतुर्वेदी जी की है यह समय मामूली नहीं। देखिए ये रचनाएं पूछी गई हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंतर्गत। ऋतुराज, रामदेव आचार्य, हरीश भदानी और नंद चतुर्वेदी। ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये नए कवि हैं, हमने कभी इनको पढ़ा ही नहीं है और ये हमारे सिलेबस से बाहर है। तो देखिए ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। अगला है कविता और कवि सुमेलित करना है आपको। ये कविताएं हैं और कवि से इनको आपको सुमेलित करना। इस यात्रा में कविता है लीलाधर जगुड़ी साहब की, अपनी केवल धार ये है अरुण कमल जी की, दुनिया रोज बनती है ये किसकी है? आलोक धनवा की, और हवाएं चुप नहीं रहती ये रेणु गोपाल की। तो इसमें है 2, 3, 4 और 1। तो 2, 3, 4, 1 किसमें है? देखिए 2, 3, 4, 1 ये आपके ए ऑप्शन में है। ठीक है। इस यात्रा में कविता है किसकी? लीलाधर जगुड़ी साहब की, अपनी केवल धार अरुण कमल जी की है, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा जी की है, हवाएं चुप नहीं रहती ये वेणु गोपाल जी की है। अगली है कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? पूछा है। देखिए इनमें से कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी साहब की नहीं है? एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है और कहीं नहीं वह है। तो देखिए कौन सी है? जो समय देवता है ये अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। आपको पता है कि समय देवता है ये एक लंबी कविता है और किसकी है? नरेश मेहता जी की है। किसकी है? नरेश मेहता जी की कृति है ये। समय देवता किसकी है? नरेश
मेहता जी की कृति है। ठीक है। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। समय देवता नाम लंबी कविता नरेश मेहता की क्या है? मेरा समर्पित एकांत सन 1962 के द्वितीय खंड में संकलित है। ठीक है। जो मेरा समर्पित एकांत है वो 1962 का इनका एक कविता संग्रह है जो उसके द्वितीय खंड में संकलित हुई है। कौन सी? ये लंबी कविता है। कौन सी? समय देवता। किनकी है? तो नरेश मेहता साहब की है। नरेश मेहता की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वन पाखी सुनो 2014, बोलने दो चिड़ को 2014 है इनकी। अगली है उत्सवा, इनकी है 2014 और अरण्या है इनकी। देखिए, अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं हैं एक पतंग अनंत, शहर अब भी संभावना है और कहीं नहीं वही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 997। ये भी क्वेश्चन आया है आपके आरपीएससी असिस्टेंट 2020 में। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण और व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। तो कौन सा आएगा इसमें? व्यक्ति चित्रण है वो वर्गीय चेतना के दायरे में, ये इसकी रचना है। ठीक है। व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, ये आपका सही नहीं आएगा। नई कविता की प्रवृत्ति के संबंध में यह कथन सही नहीं है कि व्यक्ति चित्रण है वो वर्गीय चेतना के दायरे में हुआ है। व्यक्ति का चित्रण वर्ग के आधार के ऊपर हुआ है, ये नई कविता के अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि इनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी इनकी विशेषताएं? कि जीवन के प्रति आस्था है इसमें, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है और जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य, नया शिल्प विधान है। सन 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी नाम से असंतुष्टता हो गई थी और प्रयोगवादी कविता को नई कविता कहा जाता है। देखिए, जो प्रयोगवादी नाम है उससे असंतुष्टता पैदा हो गई थी कब? सन 1954 में, और उसके बाद में प्रयोगवादी कविता को ही नई कविता का नाम दे दिया गया था। नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, नास्तिकता, अतिबौद्धिकता, भोगवाद और वासना इत्यादि। नई कविता के प्रमुख कवि इस प्रकार से हैं और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की है गीत फरोश जो 1953 की है। ठीक है। चकित है दुख। कुंवर नारायण साहब की है चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। जगदीश गुप्त की है नदी के पांव, शब्ददंश, हिम बिंदु, आदिम एकांत। शमशेर बहादुर सिंह की हैं काल तुमसे होड़ है मेरी, इतने अपने पास और बात बोलेगी। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है पूछा। नई कविता की प्रवृत्ति हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 997 में। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता देखिए यही आएगा, ए ऑप्शन आएगा इसमें, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं पूछा है, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा। जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि, ये भी ठीक है। जीवन के प्रति आस्था और जीवन के पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्षणवाद के प्रति जो नकारात्मकता है, नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, शेष नई कविता की प्रवृत्तियाँ हैं। धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है और एक पतंग अनंत में, महाप्रस्थान और प्रवाद पर्वत, चांद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्यिक डायरी। देखिए, धूमिल जी की रचनाएं इनमें से हैं संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। ठीक है। किसकी रचनाएं हैं? धूमिल जी की रचनाएं इसमें संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। ठीक है। और जो आपका शहर अभी भी संभावना है और एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। महाप्रस्थान और प्रवाद जो महाप्रस्थान और प्रवाद हैं, ये नरेश मेहता जी की रचनाएं हैं।
और चांद का मुंह टेढ़ा और एक साहित्यिक डायरी, ये किसकी है? मुक्ति बोध जी की रचना है। संसद से सड़क तक, ये काव्य संग्रह इनका सन 1972 का है। ठीक है, और इसमें महाप्रस्थान का भी दिया गया है, जिनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है वो हम आपको बता देते हैं। महाप्रस्थान का सन 1975, और जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये सन 1964 का है। ठीक है, कब का है? सन 1964 का है। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, धूमिल जी की रचनाएं हैं। शहर अब भी संभावना है और एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। महाप्रस्थान और प्रसाद परवर, ये नरेश मेहता जी की रचनाएं हैं। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्य की डायरी, मुक्ति बोध जी की रचनाएं। ठीक है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? क्या बताया है कि जो लघु मानव की धारणा है वो किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो ये नई कविता की है, दलित विमर्श की है, प्रगतिवाद की है और छायावाद की है। देखिए, लघु मानव की धारणा है, ये किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की है, दलित विमर्श की है, प्रगतिवाद की है, छायावाद, तो किसकी आएगी इसमें? नई कविता की। जो लघु मानव की धारणा है वो किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो नई कविता की विशेषता है। लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता को लघु मानव की प्रतिष्ठा कहा है। नई कविता का प्रारंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता का प्रयोग किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। सन 1975 के बाद कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया था? सन 1975 के बाद में कविता को क्या नाम दिया गया था? नई कविता, समकालीन कविता, कविता, नवगीत, तो क्या दिया गया था? समकालीन कविता नाम दिया गया था। सन 1975 के बाद कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया था। समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तन डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया था। ठीक है, किसने किया था? विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने किया था। कब किया था? सन 1976 में, और समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया था। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। ठीक है, जगदीश गुप्त के द्वारा जो संपादित पत्रिका थी नई कविता, उससे सन 1954 को माना जाता है। नई कविता का नाम अज्ञे के द्वारा दिया गया था। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंधित नहीं है? कुंवर नारायण, नेमिचंद्र जैन, अजीत कुमार और दुष्यंत कुमार। क्या पूछा कि नई कविता से संबंध नहीं रहा है? देखिए, नई कविता के कवि कौन नहीं है? तो नई कविता के कवि नेमिचंद्र जैन जी नहीं है, क्योंकि नेमिचंद्र जैन जी हैं वो किससे संबंधित थे? तार सप्तक से संबंधित थे। किनसे संबंधित थे? तार सप्तक से संबंधित थे। कौन? नेमिचंद्र जैन जी। नेमिचंद्र जैन का संबंध नई कविता से नहीं रहा है, जबकि कुंवर नारायण, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार का संबंध नई कविता से रहा है। नेमिचंद्र जैन का संबंध प्रयोगवादी कविता से है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अचानक, हम फिर, एकांत आदि। कुंवर नारायण साहब की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं आवाज़ों के घेरे में, सूर्य का स्वागत और जलते हुए वन का बसंत। जबकि यहाँ पे नोट देकर दिया गया है कि आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? क्या पूछा है कि जो सोए हुए पलाश हैं वो दहकेंगे, इस शीर्षक जो नवगीत संग्रह है उसके रचनाकार कौन है? तो नचिकेता जी। कौन है? नचिकेता हैं। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक के नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता हैं। अन्य नवगीत संग्रह आदमकद खबरें, सुलगते पसीने, रंग मैले नहीं होंगे,
नचिकेता के अन्य नवगीत संग्रह कौन से हैं? आदम कद खपरे, सुलगते पसीने और रंग मैले नहीं होंगे। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्या है? कविता क्या है कि घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल हैं। ये पंक्तियां इनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? किस कवि को जो नवगीत हैं उनके प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? धूमिल को, शंभुनाथ सिंह को, नरेंद्र शर्मा और हरिवंश राय बच्चन जी को। किसको जाना जाता है? तो शंभुनाथ सिंह जी को किसका माना जाता है प्रतिष्ठापक? नवगीत का। ठीक है, किस कवि को नवगीत का प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है? शंभुनाथ सिंह जी को माना जाता है। क्वेश्चन की व्याख्या कि प्रश्नगत विकल्प में शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कौन सी? संसद से सड़क तक कब की है? सन 1972 की। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनकी 1984 की है। कल सुनना मुझे 1977 है। मोचीराम, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद 1979 ईस्वी में। इनके मरणोपरांत जो कल सुनना मुझे इनकी कृति है कब की है? सन 1977 की। और उसके लिए इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए, मरने के बाद में इनको जो कल सुनना मुझे इनकी रचना है सन 1977 की, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किनको? सुदामा पांडे धूमिल जी को। हिंदी गज़ल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? जो हिंदी गज़ल विधा के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, हिंदी गज़ल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार जी को माना जाता है। हिंदी गज़ल विधा के प्रवर्तक कौन है? दुष्यंत कुमार जी हैं। हिंदी गज़ल सम्राट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, किनको कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार जी हैं। इनको क्या कहा जाता है? दुष्यंत कुमार जी को हिंदी गज़ल सम्राट भी इनको कहा जाता है। इनका जो साये में धूप रचना है उनके लिए इनकी प्रमुख रचना है साये में धूप, जो सन 1975 की इनकी रचना है। साये में धूप कब की रचना है? सन 1975 की रचना है। हरिवंश राय बच्चन को प्रेम और मस्ती काव्यधारा का कवि कहा जाता है। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि किसे कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। हालावाद के धर्म ग्रंथ 3 हैं। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937। अगली इनकी रचना है नेशा निमंत्रण, जो 1938 की है। एकांत संगीत 1939 की है। और मलियज की प्रमुख कविता है जख्म पर धूल। जख्म पर धूल किसकी कृति है? तो मलियज साहब की है। नई कविता पत्रिका का संपादक कौन था? क्या पूछा आपसे? जो नई कविता है उस पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन थे? देखिए, जगदीश गुप्त जी थे। कौन थे? जगदीश गुप्त जी नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक रहे हैं। नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक जगदीश गुप्त जी रहे हैं। नई कविता का आरंभ सन 1954 में प्रकाशित नई कविता शीर्षक पत्रिका के नाम से जाना जाता है। नई कविता नाम का सर्वप्रथम अज्ञे ने अपनी रेडियो वार्ता में प्रयुक्त किया था। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है।
बच्चन सिंह जी क्या कह रहे हैं कि जो नई कविता है वो प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। जो निम्नलिखित रचनाकार हैं उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है आपको। नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह और नंद किशोर आचार्य। देखिए, नरेश मेहता की रचना है वन पाखी सुनो। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है बात बोलेगी। केदारनाथ सिंह की रचना है अभी बिल्कुल अभी। और नंद किशोर आचार्य जी की रचना है जल है जहाँ। तो देखिए, इसमें 3, 1, 5 और 2, 3, 1, 5 और 2 कहाँ पे आ रहे हैं आपके 3, 1, 5, 2? 3, 1, 5 और 2 देखिए आपके ए ऑप्शन में ही आ रहे हैं। रचनाओं के अनुसार देखिए, ये जो आपके राजस्थान कॉलेज लेक्चरर है उसके 2014 में पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। रचनाएं और रचनाकार इस प्रकार से हैं। नरेश मेहता की रचना है वन पाखी सुनो, ये इनकी 2014 की रचना है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह की है बात बोलेगी। केदारनाथ सिंह की है अभी बिल्कुल अभी। नंद किशोर आचार्य जी की है जल है जहाँ। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा आपसे। नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ का पक्षधर है। यह कविता यथार्थ और जीवन के एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। तो देखिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि यह नई कविता से संबंधित सही नहीं है, ठीक है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। नई कविता के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि नई कविता विराट मानव नहीं, जबकि क्या करती है, लघु मानव की स्थापना करती है। किसकी स्थापना करती है? लघु मानव की स्थापना करती है। कौन सी कविता? नई कविता। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।